राधे राधे। लड्डू गोपाल जी का चित्रण जो हम देखते हैं या जो लड्डू गोपाल जी का विग्रह हमारे घरों में है, वो घुटनों के बल बैठे हुए हैं और उनके एक हाथ में लड्डू होता है। तो अब आप सोचते होंगे कि कान्हा जी को तो माखन मिश्री बहुत पसंद है, फिर इनके एक हाथ में लड्डू क्यों होता है? क्या इन्हें लड्डू माखन मिश्री से भी ज्यादा पसंद है, तभी इन्हें लड्डू गोपाल जी कहा जाता है? असल में इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। तो कथा को जानने से पहले दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी और मेरे चैनल लाइफ विद मीनाक्षी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल लाइफ विद मीनाक्षी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कथा सुनाती हूँ। तो कहा जाता है कि व्रज में कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे जिनका नाम था कुम्भनदास, और कुम्भनदास जी का एक बेटा भी था, उसका नाम था रघुनंदन। कुम्भनदास मुरली वाले के परम प्रिय भक्त थे और वो दिन रात भगवान की पूजा में सेवा में ही लगे रहते थे। इसलिए वो अपना घर और मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उन्हें वृंदावन में ही एक भागवत कथा का न्योता मिला, जिसे वो मना नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान की कथा किसको प्रिय नहीं होती, वो सुनना हर कोई पसंद करता है। तो उनका भी मन हुआ कि मैं भी वहां जाकर कथा सुनूं, तो वो इसलिए मना नहीं कर पाए। तो उन्होंने जाने के लिए अपना मन बना लिया और अपने बेटे को भगवान की पूजा व सेवा की जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, रघुनंदन, शाम को प्रभु को भोग जरूर लगा देना और उनकी पूजा कर लेना। और यह कहकर कुम्भनदास जी भागवत कथा में चले गए। तो शाम हुई, शाम को रघुनंदन ने पूजा की और भोग की थाली प्रभु के आगे परोस दी। क्योंकि रघुनंदन एक छोटे बच्चे थे, तो उन्हें लगा कि भगवान आएंगे और अपने हाथों से भोजन खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो जोर जोर से रोने लग गया। अब रघुनंदन को लगा कि उसकी पूजा करने से और भोग से भगवान नाराज हो गए हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी रह गई है, इसलिए भगवान नहीं आए। और उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने के कारण भगवान उसके भोलेपन के कारण बड़े प्रसन्न हुए। भोलेपन को देखकर उसके सामने प्रकट हो गए। क्योंकि रघुनंदन भी एक छोटा बच्चा था, तो भगवान ने भी अपने आप को बाल रूप में प्रकट कर लिया और रघुनंदन के सामने आ गए। रघुनंदन ने उन्हें देखा तो बड़ा खुश हुआ और उनको प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया और उनको भोजन की थाली भगवान के सामने रख दी। तो प्रभु ने पूरा खाना खा लिया और वहां से चले गए। अब शाम को कुम्भनदास जी जब भागवत में से आए और देखा भोजन की थाली तो पूरी साफ है, तो उन्हें लगा कि चलो, रघुनंदन एक छोटा बच्चा है, उसे भूख लगी होगी तो उसने खा लिया। लेकिन कुम्भनदास जी अगले दिन भी जब भागवत कथा में से लौटे तो उन्होंने देखा कि आज भी भोजन की थाली बिल्कुल साफ है। अब तो ये रोज का नियम होने लगा। कुम्भनदास जी रोज भागवत में जाते और वापस आते तो देखते कि भोजन की थाली तो बिल्कुल साफ है। तो अब उन्हें कुछ शक होने लगा। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं सच जानकर रहूंगा। तो वो एक दिन मंदिर की दीवार के पीछे छुप गए और अब जैसे ही शाम हुई वैसे ही रघुनंदन ने भोजन की थाली कान्हा जी के आगे रखी। तो कान्हा जी वहां पर बाल रूप में आकर भोजन करने लगे। अब यह देखकर कुम्भनदास तो चकित हो गया। भाव विभोर होकर उसने तुरंत ही भगवान के पैर पकड़ लिए। अब जैसे ही पैर पकड़े उस समय भगवान भोजन तो कर चुके थे, बस उनके हाथ में एक लड्डू था। वो लड्डू मुंह में रखने ही जा रहे थे, वैसे ही कुम्भनदास जी ने आकर पैर पकड़ लिए। तो भगवान उसी समय जड़ हो गए, उसी रूप में रह गए जिस रूप में थे। तो गोपाल नाम तो वैसे भी भगवान का एक है ही, और लड्डू हाथ में रहने के कारण उनका नाम हो गया लड्डू गोपाल। तो उस दिन से भगवान के बाल रूप को लड्डू गोपाल जी कहा जाने लगा और तभी से जन्माष्टमी पर भगवान के इसी रूप की पूजा होने लगी। और हमारे सबके जो घरों में विग्रह होता है, उसी रूप में भगवान के बाल रूप की पूजा होने लगी। इस तरह भगवान का नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।